आपका यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज हम करने वाले तालीम तालीम। तो ना आप ना इसमें सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और ना कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। हाँ बहुत सही। ताली शाबाश। जो है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हम सारे लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रह करके सहाबा इकराम अजमईन ने बहुत सारी सिफात को सीखा था और उस सिफात से खुश होकर अल्लाह तबारक ताला ने सहाबा को रजी अल्लाह अन्हु कहा कि मैं तुम सबसे राजी हूँ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसी सिफत की बुनियाद पर सहाबा की तारीफ की थी कि हमारे सहाबा में से किसी एक सहाबा की भी बात मान लोगे, उनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजार दोगे तो दुनिया में रह कर के दीन पे चलना आसान हो जाएगा। अगर इन्हीं सिफात को हम लोग भी मेहनत करें, उसको सिफात को सीख लें, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, अमल करें, तो ये बात कसम खा के कही जा सकती है कि दुनिया में रह कर के दीन पे चलना हमारा भी आसान हो जाएगा। उन सिफात में से एक सिफात है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम एक इतनी बड़ी सिफात है कि दीन इस्लाम का जो सबसे पहला नफ़ा हुआ था वो हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से नहीं हुआ था, बल्कि सबसे पहला नफ़ा जो इस्लाम का हुआ वो अखलाक की वजह से हुआ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए थे तो एक शिकायत लेकर के आए थे कि मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप जो है आजकल अपनी कौम के बीच उठते बैठते नहीं। आपकी कौम आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप उनके बाप दादाओं को जाहिल कहते हैं, उसमें कमी बताते हैं। हाँ, ऐसा क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अबू बकर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, लोग जो कहते हैं सो कहते हैं, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं जब से आपको जानता हूँ तब से लेकर आज तक एक भी कमी हमने आपके अंदर नहीं पाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इसी यकीन की बुनियाद पर मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। इस बात पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो इस्लाम का जो सबसे पहला नफ़ा और सबसे बड़ा नफ़ा हुआ वो अखलाक की वजह से हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे बेहतरीन। इतना ही नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़माने के जालिम, कलमा पढ़ने के पहले अपने ज़माने के इतने बड़े जालिम कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कत्ल की सुपारी लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर अखलाक की मेहनत की, तो यही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर सुनकर के बर्दाश्त नहीं कर सके। आपा खो बैठे, मस्जिद में तलवार भांजने लगे कि अगर किसी ने मुझसे कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई तो मेरी तलवार से बचेगा नहीं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना ही नहीं, उस जमाने में एक रिवाज था, लोग अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन किसी किसी बाप का दिल इतना ज़्यादा अपनी बच्चियों पे आ जाता था कि वो बहुत चाहने के बावजूद भी दफन नहीं कर पाता था, तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाता था और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसको जो है दफन कर देते थे। यानी इतना कठोर दिल। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इकराम मुस्लिम और आखिरत की मेहनत की, तो यही उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में बाढ़ आ गई और इनका दौरे खिलाफत चल रहा था और इनकी हुकूमत में जब बाढ़ आई तो बाढ़ में
सिर्फ एक कुत्ता मरा और तो उसको देख करके रोते थे कि यार अगर अल्लाह तबारक ताला ने मुझसे इस कुत्ते के बारे में पूछ लिया कि उमर तेरा क्या इंतजाम था तो मैं क्या जवाब दूंगा। काश कि मैं कोई दरख्त होता, काश कि मैं कोई जानवर होता, काश में बाल होता, काश में कुछ और ऐसा होता कि मुझसे हिसाब किताब से तो बच जाता।